अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त शहनशाह फ़ानी। आज हम मौजूद हैं साइट थाना, हमारे जो SHO हैं सर खालिद रफ़ीक साहब, और ये एक डिजिटल कार्रवाइयों में एक मशहूर है। तो उन्होंने 2-3 ऐसी कार्रवाइयाँ की। आइए इनसे ख़ुद पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उनके अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, हमने एक कार्रवाई के बारे में सुना और वाकई जो है ना अप्रिशिएबल है कि वो ऐसी कार्रवाई हम चाहेंगे कि आप ख़ुद जो है ना उसे बयान करें। जी बिल्कुल, इज़्ज़त देने वाले ज़्यादा अल्लाह पाक की है और अल्लाह पाक ने एक बड़ा अच्छा काम करवाया है। ये एक्चुअल हुआ क्या है कि ये एक ग्रुप था 5 लड़कों का। ये इन्होंने प्लान किया है। ये बड़े पढ़े लिखे लड़के हैं। इसके अंदर एक वक़ार है, वक़ार उर्फ विकी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और काफ़ी टैलेंटेड है, बहुत मास्टरमाइंड लड़का है। ये उसी ने प्लान किया था सारा। वो इंस्पायर हुआ था, यूरोप के अंदर वारदात होती हैं, कुछ ATMs को वो ब्लास्ट करके ATM मशीन को ब्लास्ट करते हैं, फिर उससे कैश स्नेच करके जाते हैं। तो उसी चीज़ से ये इंस्पायर हुआ। इसने एक वीडियो भी हमें दिखाई कि जो वारदात ये करना चाह रहा था पकड़ जाने के बाद। एक्चुअल हुआ ये कि ये लोग रात को आए गाड़ी के अंदर, बैंक के बाहर, प्राइवेट बैंक है, उसके ATM को ब्लास्ट करने के लिए ये तैयारी कर रहे थे, बैंक के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। माजरत के साथ, एक ATM में कितने अमाउंट होती है जिसके लिए वो इतनी कार्रवाई करते हैं? हाँ, 10 से 20 लाख रुपए एक ATM में होते हैं। और बिलखुसूस ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे तो अमाउंट ज़्यादा ही होता है, इसलिए इन्होंने ATM को टारगेट किया। हमारे इलाके को मुंतखब इसलिए किया कि इंडस्ट्रियल एरिया है। ये जब आए और ये प्लान किया, ये तैयारी करके अंदर जाने वाले थे, तो एट द मीन टाइम पुलिस को मशकूक गाड़ी लगी। रात के इस पहर एक गाड़ी का यहाँ आना, इस तरह खड़े होना, तो सस्पेक्ट होता है। लिहाजा पुलिस पार्टी ने उनको चेक किया। जब चेक किया तो उनके पास से असला निकल आया। असला निकलने के बाद मज़ीद चेक किया तो उनके पास से सिलेंडर्स निकला, गैस के सिलेंडर निकले और मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स निकले और बैटरीज़ निकली और एक डिवाइस थी कोई, जो पहले तो हमें समझ नहीं आई। आफ्टर द इंट्रोगेशन डिस्क्लोज्ड, उन्होंने खुद बतलाया हमें इंट्रोगेशन में कि वो ये वारदात करना चाह रहे थे ATM को ब्लास्ट करके। ATM को ब्लास्ट करने के लिए गैस का सिलेंडर उन्होंने रखा हुआ था। इसमें एक मखसूस किस्म की गैस होती है जो ATM की मशीन के अंदर इनपुट की जाती है। जहाँ से हम कैश विड्रा करते हैं वहाँ पे ये गैस का पाइप डाल के उससे गैस को उसको फिल करते हैं और कोई एक मखसूस किस्म की डिवाइस जो हमें मिली उनके पास से, वो डिवाइस उस पर लगाते हैं और डिवाइस को बैटरी की मदद से ब्लास्ट करते हैं। तो उससे वो धमाका होता है और धमाके से ज़्यादा बड़ा धमाका नहीं होता, साउंडेबल नहीं, आवाज़ वाला नहीं होता है, वो धमाका होता है। उसकी बड़ी खुसूसियत ये है कि उस गैस की जो उन्होंने दरियाफ़्त की है, दरियाफ़्त क्या की है, अपने बनाई है, उसके अंदर फायर आग नहीं लगती। आग लगेगी तो कैश जल जाएगा। वो सिर्फ ब्लास्ट करती है, एक्सप्लोज करती है, उसको धमाके से तिजोरी, इसको लॉकर कहते हैं, उसको तोड़ देती है, कैश की ट्रे आ जाती है और साइंस से कैश ले सकते हैं ये। और ये अब तक पाकिस्तान में हुआ नहीं था। ये फर्स्ट अटैम्प्ट करने जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, वो पकड़े गए अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप लोगों ने उनकी मेहनत रायगा जाने दी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है हमारे डिपार्टमेंट की। ये बड़ी इज़्ज़त की बात है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी तोहमत से बचा लिया। सर जी, उनके पीछे और भी कोई आहनी हाथ है या वो कुछ खुद एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? याद खुद पढ़े लिखे लड़के हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वो जो एक लड़का है मेन, इसमें वक़ार जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना मामूली बात तो नहीं ना। एक अच्छा जहन है उसका, बहुत शार्प माइंडेड है, टेक्निक मुख्तलिफ़ चीज़ें हैकिंग करने की सलाहियत रखता है। इंट्रोगेशन के दौरान उसने बताया अकाउंट हैक करना, मोबाइल्स हैक करना और दीगर चीज़ों को वो आपकी हैक करने की सलाहियत भी रखता है। बहुत ही ज़्यादा उसका माइंड जो है शार्प है माशाल्लाह। अगर वो इसको पॉजिटिव यूज़ करता तो हमारे बड़े काम आ सकता है इस मुल्क के। वैसे सर जी, मैं तो अपनी ये गवर्नमेंट वगैरह या जो भी बड़े अफराद जो हमारे बासर, मैं तो उनसे भी चाहूँगा कि ऐसे अफराद को तो उन्हें हैक कर लेना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क को, कौम के लिए, इस्लाम के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए भी कुछ कर सके। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त किया आपने, यही हमारा स्टेप है। हमने उसको हैक ही किया है। इन द अदर वर्ड्स, गिरफ्तार करने को आप हैक में ले जाएं, उसको हमने हैक कर लिया, ले आया, जेल कस्टडी करा दी, जेल भेज दिया। जेल जो है वो, जेल की डेफिनेशन ही ये है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनकी जो है वो ब्रेन वॉश तो नहीं कहेंगे, जिससे उनको इस्लाह की जाएगी, उनको डिफरेंस किया जाएगा, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई जाएगी, उनको बताया जाए। जेल इसी का नाम होता है कि बंदे को वहाँ जाकर उसको एहसास दिलाया जाए कि आप ये पॉजिटिव काम करें, इस तरह आप निगेटिव कर रहे थे, इसमें ये बुराई है। तो इस्लाह की जगह है एक जेल। इंशाल्लाह उनकी इस्लाह ज़रूर होगी और अल्लाह ने चाहा तो मैं ये समझता हूँ, अल्लाह पर यकीन है कि वो सुधरेंगे और आके मुल्क के लिए कोई अच्छा करें शायद। अच्छा सर जी, और मज़ीद जो आपके बारे में हमने सुना कार्रवाइयाँ, कोई अच्छी कार्रवाई के बारे में बताइएगा, ताकि क्योंकि ये तो एक यूनिक कार्रवाई थी ना, इसके अलावा भी। हाँ, ये तो एक यूनिक थी, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि पाकिस्तान में कभी ऐसी वारदात हुई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट थी ये। वेल एज़ यूजुअल, तो वही कार्रवाई है हमारी जो होती हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं और
मोटरसाइकिल लिफ्टर्स हैं और जो वारदात करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र सर है। जी, गुज़िश्ता रात या एक दिन आज पहले आपकी कई मोटरसाइकिल्स वगैरह आपने जो ना रिकवर की है, तो ये जो मोटरसाइकिल्स रिकवर आप कर लेते हैं, क्या इन्हें आप उनके मालिकान के पास पहुंचाते भी है या इसका कोई और प्रोसीजर है? नहीं, बिल्कुल जी, मालिकान को देते हैं, उनकी अमानत होती है हमारे पास, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसीजर होता है क्योंकि एफआईआर जब कटती है किसी चीज़ की वो केस प्रॉपर्टी होती है और उसके ऑर्डर कोर्ट के थ्रू हम करा के उनके मालिकान तक उनको सुपुर्द करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मालिकान तक पहुंच जाती है या आप लोग खुद रब्ता करते हैं या मालिकान ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं उन्हें? मालिकान तक ही पहुंचती है क्योंकि मालिकान उनकी एफआईआर होती है, एफआईआर कराने जाते हैं, वो एफआईआर उनकी होती है और उन्हीं को जो है वो कोर्ट ऑर्डर देती है, उन्हीं को सुपुर्द करती है कोर्ट, खुद लेटर इशू करती है। तो ये आपने सुना माशाल्लाह से एक वेल एजुकेटेड हमारे SHO है। हमारे लिए भी खुशकिस्मती है कि उनकी बहुत सारी कार्रवाइयाँ जिन्हें हम फिल्म बंद करने से इस वक्त कासिर हैं। बहरहाल आप हमारे साथ रहिएगा मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के लिए। शहनशाह फ़ानी, तफ्तीश न्यूज़। अस्सलाम।